हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे परिषद का गठन, जो विधान परिषद है उसके गठन के बारे में जानेंगे। ये पूरा इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है और उसी में मैंने विधानमंडल डिस्कस किया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल में क्या क्या शामिल होते हैं। विधानमंडल में राज्यपाल और विधान परिषद और विधानसभा 3 शामिल होते हैं। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर केवल राज्यपाल और विधानसभा शामिल होगी। तो आज हम देखते हैं कि विधान परिषद के गठन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, संसद उनमें क्या नियमों में बदलाव कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है, इनकी संख्या कितनी हो सकती है और किस हिसाब से इनका जो निर्वाचन है, जो सदस्य विधान परिषद में होते हैं उनका किस हिसाब से होता है। उन सारी चीज़ों को हम आज डिटेल में जानेंगे और समझेंगे विधान परिषद के गठन के बारे में। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको एक बार जाकर देख लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उनको वहां से देख सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ के लिए जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं पीके एजुकेशन कोर्स के नाम से। अब देखते हैं कि संख्या क्या है विधान परिषद की। विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और राज्यसभा में क्या होता है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही उनके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनते हैं। परिषद में अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। मतलब संबंधित राज्य में परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? विधानसभा जितनी बड़ी होगी उसी हिसाब से परिषद का गठन किया जाएगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन सदन, जिसे हम सभा कहते हैं, लोकसभा और विधानसभा, तो सभा का मतलब हो गया प्रत्यक्ष निर्वाचन सदन जो होता है उसे हम सभा के नाम से जानते हैं, का प्रभुत्व राज्य के मामले में बना रहे। देखिए, जब निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, जनता ने सीधे किसी प्रतिनिधि को चुना है, तो उसकी जवाबदेहिता किसके प्रति होती है? जनता के प्रति सीधे होती है। जैसे कि मंत्री परिषद की जो जवाबदेहिता होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, क्योंकि सीधे चुना गया है। वहां पर क्या होता है, विधान परिषद में या राज्यसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनते हैं। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है, भले ही तय की है, लेकिन इसकी वास्तविक जो है संस्था का निर्धारण संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। संविधान में ये कह दिया गया है कि इस तरीके से संख्या अधिकतम और न्यूनतम होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी अभी भी छूट किसके पास है? संसद के पास है कि वो इनमें नियम निर्धारण कर सकती है या फिर अलग से कुछ बना सकती है। अब देखते हैं निर्वाचन पद्धति क्या है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थायी निकायों, जैसे कि बात करें नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार कहती हूँ आपसे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर कर। यूपी पीसीएस में भी अब क्या होने लगा है, सीधे क्वेश्चन कई बार नहीं उठाते हैं, आपको बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार संख्या पूछ लेते हैं, कई बार रेशियो पूछ लेते हैं कि कितने सदस्य कहाँ कहाँ से चुने जाते हैं। तो जब तक आपको बहुत अच्छे से और समझ से आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके पास डीप नॉलेज नहीं होगी, आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक एक नंबर की भी बहुत वैल्यू होती है। जब आप प्री स्पेशली क्वालिफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। अगर आपने एक नंबर भी मिस कर दिया तो आप हजारों रैंक नीचे चले जाते हैं और दूसरे लोग उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरी आपसे इस चीज़ के लिए बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि जहाँ पर भी पढ़ें लिखते रहें, ना केवल लिखते रहें, उसको रिवाइज भी करते रहें। अगर कोई एग्जाम आने वाला है तो भी तुरंत में, और नहीं भी आने वाला है तो भी, क्योंकि आपके माइंड में जब भी कोई चीज़ 5 से 7 बार निकल जाएगी फिर वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो अगर आपने लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं भी कर पाया है तो आप अगर देखेंगे कि उसको जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, और स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको आंसर अपने आप ही समझ में आ जाएगा और आप उसको टिक कर ले जाएंगे। और अगर आपने सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ लिया, उससे भला नहीं होने वाला है। इतना अच्छा वेदर हो चुका है, अब तो सर्दियों का टाइम है, तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए। आपके पास दूसरा और कोई काम नहीं है। स्पेशली जो लोग पढ़ रहे हैं
और सिर्फ पढ़ रहे हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। एक बार अच्छी सी कोई भी जॉब मिलने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से फ्री हो जाते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी बहुत अच्छी हो ही जाती है। तो मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी भी ये चीज़ें होती हैं कि यूपी क्या कर रहा है, किस तरीके से मैनेज कर रहा है, आप उन चीज़ों पे कम ध्यान दीजिए, आप बजाय उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आप एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़िए और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की सोचिए। एक बार भी अगर आपने एग्ज़ाम निकाल लिया और आपका क्वालिफाई हो गया तो आपका भविष्य बन गया। फिर आप दूसरों के लिए सपोर्ट करते रहिए, वो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप यही सोचें कि मेरा कोई भी एक एग्ज़ाम मुझे निकालना है और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया इस बारे में बताना, लेकिन मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ क्योंकि पढ़ाई का तभी कोई मतलब है जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो निर्वाचन पद्धति के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसमें 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं, और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से जो अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं। लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों में से कम नहीं होने चाहिए। देखिए बात करी जा रही है किससे कम नहीं होने चाहिए, जो अध्यापक होंगे वो माध्यमिक स्कूलों से कम ना हो। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि 1/3 लोग चुने जाते हैं सभा से, आप इतना याद रख लो। तो विधान परिषद में 1/3 लोग चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। अब देखते हैं कि आगे क्या है। बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन जो होता है वो राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच में से किया जाता है जिन्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, आप एग्जाम में आपको कई बार यहाँ से पॉइंट बिल्कुल रखा हुआ मिल जाएगा। कैसे? साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, समाज सेवा का विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। राज्यपाल इन्हीं लोगों को चुनता है। राष्ट्रपति 4 लोगों, जिसमें 4 तरीके की क्वालिटीज़ होती है, उनको चुनता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो वहाँ पर 4 तरीके के और इसमें 5 तरीके के। मैंने एक वीडियो में और भी ये बात बताई थी आपको, जब मैं राज्यपाल के द्वारा चुने हुए लोग विधान परिषद में चुने जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही थी। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगर टोटल बात करी जाए विधान परिषद की तो कुल सदस्यों के कितने, 5/6 सदस्य जो होंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, और 1/6 को राज्यपाल खुद नामित करता है। वो सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। मैंने आपको बताया था इस विधि के बारे में पूरा, तो मैं यहाँ पर डिस्कस वो चीज़ नहीं करूँगी, लेकिन इसके द्वारा ही चुने जाते हैं। राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य जो होते हैं उनको किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देखिए जितने भी टॉपिक मैं डिस्कस कर रही हूँ, अगर ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को राज्यपाल ने क्या सलाह दी, किस तरीके से काम करा, इन सब चीज़ों को क्या होता है, अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है। सदन के अंदर क्या बात चली, इसके लिए अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। वहाँ पर कौन बैठा है, पीठासीन अधिकारी बैठे हुए हैं, वो निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, सदस्यों के साथ क्या काम किया जाएगा, लेकिन इनके लिए अदालत में चुनौती नहीं दी जाती है। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में स्थायी अस्थायी है, ना कि अंतिम। जो गठन की प्रक्रिया बताई गई अस्थायी से इसलिए कहा गया कि कभी भी परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त इन द सेंस, या तो वो गठन में रहेगी, उसके सदस्य ऐसा नहीं होगा कि बीच में विघटित होगी फिर वो बनने लगी। विघटन का मतलब है किसी समय के कोई कार्यकाल दिया गया 5 साल के लिए, अब 5 साल में ये आधे साल में ही मतलब या 2.5 साल में ही विघटित हो गई, तो ये तो हो गई सभा, यानी कि लोकसभा और विधानसभा, दोनों जगह ऐसा हो सकता, पर ना ही राज्यसभा में और ना ही विधान परिषद में ये क्या होती है, विघटित नहीं होती हैं। ये वैसे स्थायी सदन है। अगर बात करी जाए राज्यसभा के लिए तो स्थायी सदन है, पर विधान परिषद के क्या है कि राज्य की रिक्वायरमेंट जो होती है, जो विधानसभा का कार्यकाल होगा या उसमें सदस्यों की संख्या होगी, कई तमाम चीज़ें हैं जिन पर निर्भर करता है कि विधान परिषद का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर गठन किया जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो गया कि ये अस्थायी है, ना कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए भी अधिकृत है। ये काम संसद के पास है और संसद इसके लिए, उसके पास अधिकार है कि वो इसे बदल भी सकती है और इसे सुधार भी सकती है।
हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई भी विधि या कानून बनाया नहीं है। अब दोनों सदनों के कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोनों सदनों की बात करी जा रही है, इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का कार्यकाल अगर देखें, लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। क्यों सदन नहीं है? क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाते हैं या फिर सरकारें किसी और कारण से गिर जाती हैं तो क्या होता है, लोकसभा या फिर विधानसभा बीच में ही विघटित हो जाती है और जब तक दूसरे चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक लोकसभा दोबारा नहीं बनेगी। आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर इसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? जब इसकी पहली बैठक होती है उसके बाद से इसका कार्यकाल बताया जाता है कि ये कितना 5 वर्ष का होता है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। अगर किसी विधानसभा ने अपना काम पूरा कर लिया है 5 साल तक का, तो 5 साल के बाद ये दोबारा चुनाव होते हैं और दोबारा है ये फिर ये विघटित नहीं हुई, पूरा इसका 5 साल का कार्य इसने चला लिया और अब अगले चुनाव होंगे। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अधिकृत है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल अधिकृत है। राज्यपाल के पास इस चीज़ का राइट है कि वो इसे विघटित कर सकता है, लेकिन करेगा किसकी सलाह पर? करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही। मंत्रिपरिषद जो होगी जब वो सलाह देगी इस चीज़ के लिए तो राज्यपाल इसे विघटित कर सकता है, इसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी, ताकि नए चुनाव हो सकें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कितने भी समय के लिए, मतलब बार बार बढ़ा सकते हैं, पर 1 वर्ष में सिर्फ एक समय में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप ज़रूर घटना चक्र से क्वेश्चन लगाया करिए, या जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर के लिए बुक्स हैं मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, मुखर्जी नगर में बहुत अवेलेबल है। इस समय कोविड के टाइम पर थोड़ा मार्केट अजीब सा हो गया है। आप कोई सी भी बुक ले लीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको टॉपिक का आइडिया होगा कि आपने कितना उस टॉपिक से पढ़ लिया और कितना समझ लिया। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। ये जो टाइम है ना, ये जरूर याद रखा करिए कि 6 महीने से अधिक, जब आपातकाल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद 6 महीने से अधिक ये नहीं टिक सकता। आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा को दोबारा निर्वाचित हो जाना चाहिए। जो विधानसभा है उसका निर्वाचन दोबारा हो जाना चाहिए। अब देख लेते हैं विधान परिषद का कार्यकाल क्या है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि हमेशा चलता रहता है। ये स्थायी अंग है जो विघटित नहीं होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो इसके 1/3 सदस्य हैं वो क्या होते हैं? हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बन सकता है। ये तीनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चाहे वो अगर आपको सपोज करिए, अगर आपको विधान परिषद के बारे में पता है तो काफ़ी हद तक आप राज्यसभा को रिलेट कर लेंगे, और अगर राज्यसभा का आपको पता है तो आप काफ़ी हद तक विधान परिषद को रिलेट कर लेंगे। लेकिन फिर भी निर्वाचन में कुछ पॉइंट्स अलग हैं तो वो आपको अलग से याद रखने की आवश्यकता है। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन द्वारा हर तीसरे वर्ष में प्रारंभ में भर लिया जाता है। हर तीसरी साल में इनको भर लिया जाएगा। अब क्या होगा? सेवानिवृत्त जो सदस्य होंगे वो दोबारा भी खड़े हो सकते हैं और दोबारा वो नामांकन के लिए नामांकन अपना दे सकते हैं और चुने भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि जो विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों के सदस्यों का निर्वाचन किस तरीके से होता है, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।